साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। फिर एक बार आज एक और सेशन लेके आए हैं जिसमें MCQ प्रैक्टिस सेट 20 जनरल बैंकिंग और 21 से 30 तक PNB स्पेशल। तो अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो भी हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप लोग सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी जो सब स्टाफ हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें या पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ज़रूर क्लर्क बने, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी केवल सब स्टाफ के लिए। जितने भी हमारे भाई सब स्टाफ हैं ये क्लास ओनली उनके लिए है जो कि सब स्टाफ है, ताकि हर एक भाई कभी भी किसी भी क्लास को देख सके और उसका फ़ायदा उठा सके। तो मैं शुरू करता हूँ। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, पिछली वाली क्लासें नहीं देखी, तो प्ले लिस्ट में जाके आप ज़रूर प्रीवियस क्लास देख लें, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि सब स्टाफ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप क्लर्क बन सको। तो शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन है वो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन है, जो सभी बैंकों सरकारी बैंक हैं उनके पेपरों में आते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ऑल बैंक का थंबनेल लगा रखा है जितने भी सरकारी बैंक हैं। तो शुरू करता हूँ मैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अपर लिमिट टू बाई म्यूचुअल फंड्स थ्रू डिजिटल वॉलेट सेवी। कि डिजिटल वॉलेट सेवी ये वही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से म्यूचुअल फंड खरीदने की सबसे ऊपरी सीमा क्या है, यानी हाई लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। अगर आप डिजिटल वॉलेट सेवी, इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसकी अपर लिमिट कितनी है? 10,000, 50,000, 30,000 या 40,000। तो डिजिटल वॉलेट सेबी के माध्यम से अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है वो है 50,000। ठीक है भाई। और अगर कोई गलत हो जाता है, हाँ कल RTI वाला गलत था, RTI कल वाले उसमें अगर आप लगाते हो तो आपको 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें इनवलप ये वो वगैरह वगैरह लगता है, तो उसमें 10 रुपये लगेंगे। जो कल वाला क्वेश्चन था उसको करेक्शन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मुद्रा तरुण लिमिट। जो एक मुद्रा लोन होता है उसमें शिशु और किशोर, सबसे पहले शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है, इसमें रुपए दिए जाते हैं कितने कितने रुपए तक का, कौन कौन एलिजिबल है। तो इसमें पूछा गया है जो तरुण है उसकी कितनी लिमिट है, उसकी सीमा कितनी है रुपयों की। 50,000, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख। तो जब मुद्रा स्कीम है उसके तहत तरुण की जो लिमिट है वो है 10 लाख। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम कैपिटल टू सेटअप ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो छोटे बैंक होते हैं, जो लघु बैंक होते हैं, उनको अगर स्थापित करना है, उनको अगर बैंक ओपन करना है तो मिनिमम कितने रुपए होने चाहिए, कितना रुपए होना चाहिए, उसके बाद पूंजी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़। अगर आप कोई भी मिनी लघु बैंक खोलते हैं तो उसमें न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए आपकी 200 करोड़, तभी आपका बैंक खुल पाएगा, नहीं तो बैंक नहीं खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POS। आती है ना पॉस मशीन, ये तो आपको पता ही होगा, ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कम्युनिटी बॉक्स में।
तो शायद आपने किया होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट ऑफ साइन, दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल, तीसरा है पॉइंट ऑफ सेज और चौथा है प्रिंट ऑफ सेल। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सब स्टाफ भाई, आप अगर किसी भी ब्रांच में हैं तो आप ब्रांच में कान पे लीड लगा के वीडियो को भी देख सकते हैं और सुनना ही आपने, कौन से आपने लिखना है, सुन के भी आपका काम चल सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन पेमेंट बैंक्स, कि अगर कोई भी जो पेमेंट बैंक है, भुगतान बैंक में अधिकतम मतलब कितनी राशि जमा की जा सकती है मैक्सिमम, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो अगर आप पेमेंट बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक की राशि को जमा करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद व्हेन ओ माय गॉड, थोड़ा गलत हो जाता है तो देख लिया करो थोड़ा। व्हेन कैश इज नॉट अवेलेबल इन एटीएम फॉर विड्रॉल कॉल्ड एज, जब आप अगर एटीएम में जाते हो और रुपए निकालने के लिए गए और उसमें रुपए ही नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है। कि एटीएम में आप गए, एटीएम में आपने एटीएम डाला और उसमें रुपए नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, कैश क्रेडिट, ये तो गलत है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, कैश डेबिट, क्योंकि जब एटीएम में कैश ही नहीं है तो कैश डेबिट भी नहीं कह सकते, कैश तो है ही नहीं तो कैश नहीं कह सकते, उसको कहते हैं कैश क्रंच। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा इनमें से किसको रेगुलेट नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है आपका म्यूचुअल फंड, दूसरा ऑप्शन है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, चौथा है रूरल बैंक्स और पांचवा है पेमेंट सिस्टम बैंक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड है, इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है भाई। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हमारा पढ़ाया हुआ आपको हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले, क्योंकि हमारे को भी मेहनत लगती है काफ़ी, रात को 12-12 बज जाता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आपको अगर हमारी मेहनत का थोड़ा भी ख्याल रहता है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक सब स्टाफ भाई का भला हो सके। तो मैं ज़्यादा वैसे सब्सक्राइब लाइक के लिए कम ही कहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही एम है कि यूट्यूब पे बहुत है पढ़ाने वाले, लेकिन सब स्टाफ के लिए केवल आपको हमारे द्वारा ही क्वेश्चन मिल सकते हैं, नहीं तो वहाँ आपको बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो जो कि आपके पेपर में नहीं आएंगे। आते हैं अभी क्वेश्चन पे। व्हाट डज सेकंड सी इन ICCW स्टैंड फॉर, जो ये ICCW है इसमें इस सेकंड सी की फुल फॉर्म बतानी क्या है। कार्डलेस, कार्ड, कैशियर या कैश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कैश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ICCW है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो जो सेकंड सी है, पहला सी है उसका तो है कार्डलेस और दूसरी सी का है कैश, तो दूसरा सी का ही पूछा है तो उसका आंसर हो जाएगा कैश। नेक्स्ट NARCL इज कंसिडर्ड, जो NARCL है उसको क्या माना जाता है। मर्चेंट बैंक्स, व्यापारी बैंक, ये बेड नहीं है, ठीक है, बेड है।
बैड बैंक और माइक्रो फाइनेंस, और अगला है यूनिवर्सल बैंक। तो जो NARCL है उसको कहा जाता है बैड बैंक, इसको BAD, बैड बैंक, राइट। और जो NARCL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शंस लिमिटेड कंपनी, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है NARCL की, और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 2021 में। इस NARCL की स्थापना होती है। इसको माना जाता है बैड बैंक, बैड नहीं है, बैड है, BAD, बैड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ RBI आर देयर इन इंडिया? भारत में RBI के कितने केंद्र हैं? मतलब सेंटर कौन कौन है रिजर्व बैंक के? 2, 3, 4 या 5? तो जो RBI के, जो अगर मैं सेंटर की बात करूं, यहाँ पे जो जोनल सेंटर होते हैं, ठीक है, उनको जोनल सेंटर बोलते हैं। तो उसके जोनल सेंटर RBI के हैं 4, उनको जोनल सेंटर कहा जाता है। 4 जोनल सेंटर है। पहला है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 जोनल सेंटर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन मार्क्स काट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज फॉर्मड फॉर लेटर बाय द RBI? कि जो RBI द्वारा जो स्कीम है इसको बोलते हैं फॉर्मुलेटेड बाय द RBI। यहाँ फॉर्मल नहीं था, फॉर्मुलेटेड, कि RBI द्वारा इनमें से कौन सी योजना चलाई गई, फॉर्मुलेटेड है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेना कि RBI द्वारा कौन सी। सुकन्या समृद्धि योजना नहीं, RBI ने नहीं चलाई। जनधन योजना RBI ने नहीं चलाई। APY अटल पेंशन योजना RBI ने नहीं चलाई। तो RBI की जो स्कीम है वो है बैंकिंग अम्बर्समेंट स्कीम, यानी बैंकिंग लोकपाल स्कीम ही RBI की एक स्कीम है। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, हु इज 25 गवर्नर ऑफ RBI? RBI का 25वां गवर्नर बताना कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है आज का ये। पहला ऑप्शन है MD पात्रा, दूसरा है M राजेश्वर राव, तीसरा है शक्तिकांत है, ठीक है, शक्तिमान नहीं है, शक्तिकांत दास, और चौथा है रघुराम राजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शक्तिकांत दास, SKD। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेज रिटन इन अ नोट? जो एक नोट होता है उस पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? 15, 16, 17 और 22। तो जो आपको अगर नोट आपके पास हो, आपकी जेब में हो, तो उसमें देखना आपको 17 भाषाएं मिलेंगी। 17, कोई बोलेगा सर इसमें 15 लैंग्वेज लिखी होती है। 15 लैंग्वेज लिखी होती है पीछे या आगे कहीं पर भी, और एक होती है जो नोट पे लिखी होती है हिंदी में, एक वो लैंग्वेज होगी 16, और एक इंग्लिश में लिखी होती है, उसको कहते हैं 17। तो 17 लैंग्वेज होती है एक नोट के ऊपर। नेक्स्ट, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन CRR इज इंक्रीज? जो CRR है, कैश रिवर्स रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? पहला ऑप्शन है इट डिक्रीज मनी सप्लाई, कि धन की आपूर्ति कम हो जाएगी इसमें, पहला ऑप्शन है। दूसरा है इंक्रीज डिमांड फॉर मनी, पैसे की मांग बढ़ जाएगी अगर CRR को बढ़ाया जाता था। नेक्स्ट, डिक्रीज इन्फ्लेशन, पैसे की मांग बढ़ जाएगी और महंगाई। और चौथा है ऑल अबव। तो इसका आंसर है ऑल अबव। अगर CRR बढ़ जाता है तो ये जो चारों चीज़ें हैं, तीनों, ये सब होगा अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो। नेक्स्ट,
हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन अ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, कि कानूनी इकाई पहचानकर्ता में कितने अंक होते हैं। कानूनी इकाई जो पहचान करता है उसमें अंक कितने होंगे, 20, 25, 30 या 15। तो इसमें जो होंगे डिजिट वो होंगे ओनली ऑप्शन नंबर ए 20। और अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊँ आपको, LEI, इसकी फुल फॉर्म होती है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। फुल फॉर्मों पे भी ध्यान देना है, जो आपको बताया जाता है बिल्कुल बेसिक। एक क्लर्क बनने के लिए बहुत सारा NFI है। नेक्स्ट, नाबार्ड वॉज डेडिकेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी और किसको समर्पित थी वो। पहला है गुलजारीलाल नंदा, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है नन ऑफ दीज। तो ये थी समर्पित इंदिरा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द नो फ्रिल्स अकाउंट, जो नो फ्रिल्स अकाउंट होता है वो किस लिए होता है, वो क्या कहते हैं उस अकाउंट को, अकाउंट ऑफ वुमन, महिलाओं का खाता, ये तो नहीं बोलते उसके लिए भाई। अगला है महिलाओं, अकाउंट ऑफ माइनर, माइनर का खाता, नाबालिग का खाता। नेक्स्ट है अकाउंट विद जीरो ऑफ वेरी नॉमिनल बैलेंस, शून्य या बहुत शेष राशि वाला खाता को ही थ्रिल्स कहते हैं, नो फ्रिल्स अकाउंट कहते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंप्लीट नहीं है, इसको स्किप कर देना, क्योंकि इसको गलत बताए कोई फ़ायदा नहीं। ये इसको देखेंगे किसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है। ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, चौथा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और चौथा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर धीरे धीरे हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, तो स्पीड बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द FDI लिमिट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उसमें FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसकी लिमिट कितनी होगी, कितने परसेंट है, 20%, 74%, 90% और 49%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इसकी जो लिमिट है वो है 74%। नेक्स्ट, और यहाँ था आज का जनरल बैंकिंग का सेशन, वो होता है यहाँ पे फिनिश। तो अगर आप PNB से हैं तो लास्ट तक, अंत तक क्लास को देखें, और अगर आप किसी बैंक से भी हो तो यहाँ तक वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग, आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इससे आगे पंजाब नेशनल बैंक वाले, जिनको भी काफ़ी इंटरेस्ट है पढ़ने में और अच्छे पढ़े लिखे भी बंदे हैं, अच्छे स्टाफ हैं वो, ये तो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में विश्वास करते हो। और आजकल कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तभी आप क्लर्क बन सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। तो अभी लेते हैं जो PNB बैंक है उसका डाटा, क्या डाटा है उसका, चलते हैं शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेनू ऑप्शन बताना है, जब दिन शुरू होता है डे बिगिन का, उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा, कि आज का दिन शुरू हो रहा है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा, ENABLUSR,
HAFE, FI, HSCOD या ISOUPR। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ENABLUSR। अगर कोई ऑप्शन चेंज हो गया हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल करना है तो उसके लिए मेनू ऑप्शन कौन सा होगा? HDDMI, HDDC और HDDPALL और HDDRND। अगर आप DD कैंसिल की बात करते हो तो इसकी फुल फॉर्म आ रही देखो, HDDC। देखो DD डिमांड ड्राफ्ट कैंसल, देखो आपको आसानी से पता लग जाएगा, H तो सब में लगा ही है वैसे। नेक्स्ट, लिंकेज ऑफ न्यू कॉल आईडी। अगर आपने किसी न्यू कॉल आईडी को देखना है, लिंकेज वाली आईडी को, तो उसके लिए ऑप्शन मेनू क्या होगा? HCLM, HCLL, HS, CLM या HLACM। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HSCLM। नेक्स्ट, मेनू फॉर सोल स्टेटस इंक्वायरी। अगर आपने सोल स्टेटस की जो इंक्वायरी करनी है उसके लिए कौन सा मेनू ऑप्शन होगा? HSSI, HSCOD, HSCOLD और HDDSM। तो जो सोल स्टेटस इंक्वायरी है उसके लिए हो जाएगा HSSI। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेनू फॉर क्रेडिट इन टर्म्स ऑन लोन अकाउंट। ऋण खाते में क्रेडिट के लिए मेनू कौन सा है? SDM, PCA, SDEP। अगला है HLASPAY और लास्ट है SPay ऑफ। तो अगर मैं क्रेडिट लोन की बात करूं तो उसके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, HLASPAY। नेक्स्ट, समरी डिटेल्स ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर की पूरा सारांश समरी निकालनी है तो उसके लिए क्या होगा? HACS। नेक्स्ट, HCUSUM, HBRTI और HACLINQ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका HCUSUM। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए धीरे बताया जा रहा है ताकि आप ऑप्शन को अपने दिमाग में रीड कर लो। नेक्स्ट, मिनिमम बैलेंस इन PNB उपहार कार्ड, गिफ्ट कार्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये न्यूनतम राशि क्या है PNB उपहार कार्ड में? किसी भी समय के लिए न्यूनतम सबसे कम राशि शेष क्या है? 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000। तो इसका भी करेक्ट आंसर 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एज लिमिट फॉर PQCC। PQCC के लिए एज लिमिट क्या है? 18 से 65, 21 से 65, 18 से 71 और 21 से 71। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसकी जो एज लिमिट है वो हो जाएगी 21 से और 71 तक। और अगर मैं आपको PQCC की फुल फॉर्म बताऊं तो प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड। इसकी जो फुल फॉर्म है वो प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड है। PQCC की फुल फॉर्म हो जाएगी प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ PNB सुविधा कार्ड। PNB सुविधा कार्ड की अधिकतम वैधता कितनी है? उसका टाइम पीरियड कितना है? 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा आपका 7 साल।
और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ SSCC। SSC का पूरा नाम क्या है? सीनियर करंट सेविंग स्कीम, सुकन्या कस्टमर सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और चौथा है सीनियर सिटीजन सेविंग सपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर होता है आज का क्लास फिनिश। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। और आपको क्लासें 10 बजे मिल जाएंगी, 10:15 बजे बैंक टाइम में आपको क्लास मिल जाएगी, ताकि आप ब्रांच में भी आप वीडियो को देख सकें और उसका आनंद ले सकें, अगर आपको हमारा पढ़ाना ठीक लगा तो। नहीं तो जो हमारे साथ जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि PNB वालों का ही पेपर था, अभी SBI वालों का है और यूको वालों का है, इंडियन का हो चुका है। तो फिर आप उस हिसाब से अपने आप को देख सकते हैं। बाकी बहुत चैनल है पढ़ाने वाले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।